साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उर्मिला सिंह नाम की एक महिला जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी नेत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया है, उसको लेकर के पूरे जो समाजवादी पार्टी की जो महिला विंग हैं, उन सभी लोगों में आक्रोश है। वो महिला पहले भी अखिलेश जी के ऊपर तमाम तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर चुकी हैं। राजनीति में ऐसी भाषाओं का कोई जगह नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वर्षा सिंह जी मौजूद हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों की लड़ाई ज़मीन से लेकर के और न्यायालयों तक लड़ने का काम करती हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है और क्या इनकी राय है एक महिला के द्वारा ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है। स्वागत है आपका। पहली बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो एक संवैधानिक पोस्ट को होल्ड करता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों की टिप्पणी अपने आप में ही एक बहुत ही गलत तरीके से सोशल मीडिया पे उनके बारे में बोला जा रहा है। और वो ऐसा बताता है कि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। और अगर हम कानूनी प्रक्रिया देखें तो कानून हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं कि आप कुछ भी किसी के बारे में बात कर सकते हैं। और आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में चप्पल से, जूता से, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप बहुत ही गलत है ये। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये भारतीय न्याय संहिता के तहत एक अपराध है। और ऐसे स्टेटमेंट को एनफोर्समेंट एजेंसीज को तुरंत ऐसे स्टेटमेंट्स पे रोक लगाना चाहिए। ऐसे वीडियोस को सोशल मीडिया से, मेटा से बात करके इसको डिलीट कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आम जनता को इंसाइट करता है। ये बड़ा ही भड़काऊ भाषण है और इससे पूरी पब्लिक में एक एनार्की फैल सकता है। हमें समझना होगा कि मैच्योर डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को बैलेंस करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी। अच्छा, वो महिला अपराध करने से डरती तो है नहीं, क्योंकि इसके पहले भी उनके खिलाफ मुकदमे हैं, देह व्यापार के तमाम चीज़ें हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता की तरफ से एफआईआर उनके खिलाफ हो चुकी है, तो लगता है कि वो बाज आएंगी ऐसी हरकतों करने से। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की आदत बन जाती है किसी के बारे में गलत टिप्पणी करना, आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स देना, तो ये टेम्परेरी है। और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हमारे देश का कानून स्ट्रॉन्ग है, उनके खिलाफ एक्शन लेगा। और नहीं तो इनके खिलाफ इनको खुद समझना होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स आप नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं कर सकते। और बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस तरह की जितने भी आपत्तिजनक, क्योंकि देखिए, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में रहने का सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम लोग सब लोग कानून से गवर्न हो, रूल ऑफ लॉ से, और उसमें मर्यादा में हमें अपनी बात कहने का पूरी आज़ादी है। संविधान हमको आज़ादी देता है, लेकिन कितना आज़ादी? आज़ादी में आप इंसाइटमेंट, लोगों को उकसा नहीं सकते कि एक भड़काऊ भाषण हो, फिर लड़ाइयाँ हो, झगड़े हों, क्योंकि भाई आप तो किसी पॉलिटिकल पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह में लॉ एजेंसीज़ को इसका ध्यान रखना चाहिए और ऐसी वीडियोस को तुरंत बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट से इसको डिलीट कराना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, खुद उनको आकर के इसकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा का जगह तो कहीं भी नहीं है ना? देखिए, एज एन अधिवक्ता मैं आपको कहूँगी कि ये किसी भी पार्टी के लोग किसी को भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए। और बिल्कुल इसमें जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हों, उनके विंग में हों, जो भी लोग उनके ऊपर हों, उनको बिल्कुल इस पर ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकनी चाहिए। ये फेम पाने के लिए दिया गया बयान है? देखिए, ये छोटा मोटा फेम पाके कुछ मिलना है नहीं। फेम पाना है तो कार्य करके करिए, अपने कार्य को मजबूत करिए। और शॉर्टकट सक्सेस कभी किसी को ऊपर नहीं उठा सकता। पहले भी उन पे वो देह व्यापार का तमाम चीज़ों को चल रहा है, मामला चल रहा है, वो उनका निजी मामला है। और ऐसे मामलों में तो कानून और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। सही से अगर कार्रवाई हो जाए तो जेल जा सकती है। देखिए, अब लेट द पुलिस स्टेशन डिसाइड कि उनके खिलाफ क्या मामला, कैसा मामला कंप्लेन रजिस्टर होता है, उसके बाद फिर देखा जाएगा इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये मेरे साथ वर्षा सिंह जी मौजूद थी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लोकतंत्र में ऐसी भाषाओं का कोई जगह स्थान नहीं होता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता द्वारा किसी के नेता के ऊपर
ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।